बातचीत कर रहे थे तब आम आदमी को भी ये विश्वास नहीं था कि, लेकिन उनको विश्वास था, हमारे नेतृत्व को विश्वास था कि अगर देश ने निर्णय लिया है, देश ने सीज फायर की बात आपके पास आऊंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों दे देते हैं। सीज फायर उल्लंघन पर भारत ने भी जोरदार पलटवार किया है। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब देखने को मिला है। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी ड्रोन से हमला किया है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान लगातार ड्रोन भेज रहा था, ड्रोन से हमला कर रहा था, फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से और भारत उसी की भाषा में उसे जवाब दे रहा है। भारत की तरफ से पहले ही कहा गया था कि दुश्मन देश जिस भाषा में बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हालांकि उम्मीद ये की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जब ट्वीट आया, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है और बॉर्डर्स पर अब जो है वो शांति व्याप्त रहेगी। लेकिन पाकिस्तान जिसकी तस्वीर ही ऐसी रही है, जिसका चेहरा ही ऐसा रहा है कि वो धोखेबाज है और अपनी बातों पर किस तरीके से बोलने के बाद वो पलट जाता है, इन तस्वीरों से अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के जो ड्रोन थे उन्हें तो मार गिराया, लेकिन उसके बाद पलटवार भी किया। सीज फायर उल्लंघन पर भारत का पलटवार देखने को मिला। भारत ने भी ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया। देखिए सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत की तरफ से कहा गया था कि जिस भाषा में बात करेगा पाकिस्तान उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से भारत ने पहले अपनी शर्तों पर सीज फायर की बात कही थी। भारत की शर्तों पर ही सीज फायर हुआ था और दोनों देशों के बॉर्डर्स पर शांति व्याप्त रहेगी, ये बात निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की करतूत की गई है, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, ड्रोन से हमला किया गया और वहीं दूसरी तरफ लगातार फायरिंग की गई है जम्मू कश्मीर के काफी इलाकों में, तो भारत ने भी जवाब दिया है। और देखिए उधमपुर से वैष्णो देवी की तरफ ड्रोन जाता हुआ दिखाई दिया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ पा रही है। उधमपुर से वैष्णो देवी की तरफ जो है वो ड्रोन जाता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वैष्णो देवी मंदिर को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि तुरंत ही पूरे वैष्णो देवी परिसर में और पूरे एरिया में वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया था और सारी लाइट्स को बंद करा दिया गया था और वहां पर जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे उनको वहीं पर हवा में ही मार गिराया गया था, उन्हें निस्तानाबूद कर दिया गया था। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। इससे पहले आपने देखा था पाकिस्तान की तरफ से गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया था और मंदिर को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से वैष्णो देवी मंदिर को निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने वैष्णो देवी मंदिर पर ड्रोन से हमला किया था। हालांकि चौकस हमारी सेना ने वहां पर जो तैनात थी, उन्होंने जो ड्रोन भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हवा में ही मार गिराया था, जिसकी वजह से तुरंत ही पूरे वैष्णो देवी परिसर में ब्लैकआउट कर दिया गया था। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया था और अब एक बार फिर से वैष्णो देवी मंदिर की तरफ एक ड्रोन जाता हुआ दिखाई दिया है। तो जैसलमेर और बाड़मेर में धमाकों की आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। इस वक्त ये देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजस्थान बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन से हमला हुआ है। बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन जो है वो देखा गया था। हमला हालांकि उसे नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना का पाकिस्तान को जवाबी हमला लगातार देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना की तरफ से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं उन्हें हवा में ही मार गिराया जा रहा है। और जैसलमेर और बाड़मेर की अगर खासकर हम बात करें तो यहाँ दोनों ही जगहों पर बॉर्डर्स पर लगातार जो है वो धमाकों की आवाज़ सुनी जा सकती है और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर लगातार ड्रोन जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। पोखरण की तरफ भी ड्रोन जाते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि वहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं उन्होंने हवा में ही उन ड्रोन्स को मार गिराया है। जैसलमेर बाड़मेर को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पूरी तरीके से बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके और खास करके जो आम लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और लगातार प्रशासन ये कह रहा है, देखिए क्योंकि पूरे इलाके में अभी सायरन की आवाज़ जो है वो गूंज रही, लगातार सायरन गूंजते हुए
बाड़मेर में नजर आ रहे हैं। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन दिखाई दिया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की तरफ से पोखरण में ड्रोन के जरिए हमला किया गया था, उसे जो है नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हालांकि भारत के जो जवान है वो लगातार उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम रहा है पूरी तरीके से। भारतीय सेना का पाकिस्तान को जवाबी हमला लगातार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं उन्हें हवा में ही मार गिराया जा रहा है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। यहाँ पर आपको बता चले कि सीज फायर की बात जो है ऐलान किया गया था, और ये आज शाम को ही 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया था, उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों की भी ट्वीट जो है देखने को मिले थे, और उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि दोनों देश जो हैं वो इस सहमति पर बैठे हैं कि वो सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से अब जो युद्ध जैसी स्थिति है वो बनती हुई नजर नहीं आएगी। दोनों देश इस सहमति पर बैठे हुए हैं, पहुंच चुके थे कि बॉर्डर्स एरियाज में अब फायरिंग नहीं की जाएगी, हमला नहीं किया जाएगा, इसके साथ ही ड्रोन से हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। देखिए, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जाता है। हमने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब जम्मू कश्मीर से लेकर के जैसलमेर इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करता है। और देखिए, श्रीनगर में 50 से ज्यादा धमाके देखने को मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। श्रीनगर में 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं। मात्र 20 मिनट में 50 से ज्यादा धमाके केवल श्रीनगर में देखने को मिले हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक सबसे पहले ये अपडेट पहुंचा रहा है। श्रीनगर में 20 मिनट में 50 से ज्यादा धमाके देखने को मिले हैं। हालांकि पूरे एरिया में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने तुरंत ही फैसला लिया। देखिए, पहले ही आशंका ये जताई जा रही थी कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है एक बार फिर से धोखा मिले, और ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आई थी, और एहतियातन पहले ही ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया था। लेकिन बाड़मेर खासकर की बात करें, जैसलमेर इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से फायरिंग जो है बॉर्डर एरियाज में की जा रही है, वो पाकिस्तान की तस्वीर को दिखा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान धोखेबाज है, और धोखेबाजी की प्रक्रिया जो प्रवृत्ति उसकी रही है वो उससे किसी तरीके से पलट नहीं सकता है। श्रीनगर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। एक बार फिर से श्रीनगर में अंधेरा छाया हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया ताकि किसी भी रोशनी को ये ड्रोन जो हैं वो डिटेक्ट ना कर पाएँ। देखिए, जहाँ पर रोशनी होती है फिर ये ड्रोन जो होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए, सेंसर जो होते हैं वो क्योंकि रहवासी इलाकों में लाइटें ज़्यादा रहती हैं, और इसी वजह से दुश्मन देश को अगले हमारे कदम का पता ना चले कि कहाँ पर रहवासी इलाके हैं और सैन्य ठिकाने हैं। और यही वजह है कि फैसला लिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरे श्रीनगर में। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह कि मात्र 20 मिनट के अंदर 50 से ज़्यादा धमाके जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में देखने को मिले हुए हैं। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। नापाक पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी जो हरकत है उसे बता दिया है कि वो बाज नहीं आने वाला। उसकी जो कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और चाहे कोई भी देश मध्यस्थता के लिए आ जाए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। देखिए, एक तरफ तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, यूएन के पास जाता है, और तुर्की में जाकर के गुहार लगाता है कि बातचीत जो है भारत के साथ कराई जाए और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। पाकिस्तान रोता पीटता रहता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें पाकिस्तान की जो चेहरा है उसे उजागर कर रही हैं। राजस्थान बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन से हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन से हमला किया गया है। तो पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन जो है वो हमला नाकाम रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही। सीज फायर का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। राजस्थान बॉर्डर पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और यही वजह है कि ब्लैकआउट जो है पूरे जैसलमेर और बाड़मेर में कर दिया गया है। और इसी के साथ लगातार सायरन की आवाज़
पूरे इलाके में गूंजती हुई नजर आ रही है। लगातार सायरन से पूरा इलाका जो है वो गूंज रहा है और जो रहवासी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वहाँ पर ग्रामीण हैं, उन्हें तुरंत ही घरों में जाने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं और किसी भी हालातों में वो अपने घरों से बाहर ना निकले। जैसलमेर और बाड़मेर में लगातार धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। देखिए, ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, ये जो आपको छोटे छोटे जुगनूनुमा ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं, रेड कलर की और येलो कलर की जो लाइटें नज़र आ रही हैं, देखिए जो इधर उधर से ये लाइटें जा रही हैं, यही वो ड्रोन है बताया जा रहा है जिन्हें देखा गया है जैसलमेर और बाड़मेर में। हालांकि जो हमारी भारतीय सेना है वो लगातार डटी हुई है बॉर्डर्स पर और जैसा हमने आपको अभी बताया कि बीएसएफ को पूरी तरीके से निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस भाषा में पाकिस्तान बात करे उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दे दिया जाए। और